हेलो विद्यार्थियों, 11th क्लास में हमारे सदिश चल रहा था और सदिश में हमने सदिशों को जोड़ना पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सदिशों को घटाते कैसे हैं। वैसे देखिए, व्यवहारिक रूप से हम किसी भी दो सदिशों को घटा नहीं सकते हैं, कभी भी ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है जिसके तहत हम उन सदिशों को घटा सकते हैं। उनको कोण के आधार पर व्यवस्थित करके समांतर रूप से प्रतिस्थापित करके फिर हम उन्हें घटा सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में देखने वाले हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई एक डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है, या यूं कहें कि दो सदिश दे रखे हैं आपको ऐसे। मान लो यूं मान लेते हैं भाई कि ये हमारे पास एक सदिश दे रखा है, ठीक है। ये हमें सदिश दे रखा है और इस सदिश को हमें क्या करना है, हम ये मान लेते हैं, इनका नाम कर देते हैं भाई। ये जो हमारे पास है वो ए सदिश है और ये जो हमारे पास है वो बी सदिश है। हमें क्या करना है, इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो मान लो दिया हुआ अपने को थीटा। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों सदिशों को आपस में घटाना है, या तो a माइनस बी करो या b माइनस ए करो। तो हमें इन सदिशों को क्या करना है, घटाना है। तो जब हम सदिशों को घटाएंगे तो कैसे घटा सकते हैं। वैसे हम अगर a माइनस बी करें तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन इनको फिर भी एक प्रोसेस के तहत हम घटा सकते हैं। और घटाने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि भाई जो ये सदिश होते हैं, चलिए मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, सदिशों को घटाना। सदिशों को घटाना। तो देखिए होगा क्या कि भाई जो ये हमारा बी सदिश है, इसको हम अगर a माइनस बी करना है, हमें क्या करना है, a सदिश माइनस बी करना है। तो ये चीज तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई a प्लस में माइनस बी सदिश कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस बी सदिश का व्युत्क्रम प्राप्त करूं। व्युत्क्रम प्राप्त करना है, इसका मतलब मुझे इतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में एक सदिश बनाना होगा, उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में एक सदिश बनाना होगा। तो मैं यहां बना देता हूं भाई, इतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में एक सदिश खींच लेता हूं ये। तो ये जो सदिश है आपका, ये उतने ही परिमाण का एक सदिश है। और अब अगर मैं ये बात करूं कि भाई ये जो कोण है इधर वाला, ये कोण आपका हो गया 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा हो गया। अब देखिए जो सदिश है, ये वाला कौन सा सदिश है, सदिश बी है। ये सदिश कौन सा है, बी। लेकिन जो सदिश पहले बी दे रखा था उसकी दिशा ये थी, और इसके जस्ट विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का हम सदिश बना रहे हैं। इसका मतलब ये माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि दिशाएं विपरीत है और सदिशों में दिशा बहुत ज्यादा मैटर रखती है। सदिशों में कौन मैटर रखती है, दिशा बहुत ज्यादा मैटर रखती है। इसलिए जब हम इसके विपरीत सदिश की बात करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि भाई आपका जो ये ए सदिश है और दूसरा बड़ा ये माइनस बी सदिश, इनका परिणामी कुछ होगा, तो इनका परिणामी भाई कुछ यही होगा। परिणामी जो है वो यहां पर होगा, और इसको मैं लिख देता हूं कि भाई ये आर सदिश है। कितना है, आर सदिश है। तो अगर हमने पहले जब सदिशों का योग पढ़ा था, तो सदिशों के योग में हमने ये पढ़ा था कि भाई जो आर सदिश है इसका जो परिणामी है, आर सदिश क्या होता है, आर सदिश होता है दोनों सदिशों, सदिश ए और सदिश बी का परिणामी। इनका जो परिमाण है वो होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर सदिश, दूसरा सदिश बी स्क्वायर का परिमाण, प्लस ए बी सॉरी 2ab कोस थीटा। ये होता है, ये हमने पढ़ लिया था। किसके लिए, दो सदिशों के लिए, जब हम किसी परिणामी के परिमाण की बात करते हैं उसके लिए। अब देखिए होगा क्या, प्रोसेस यहां पर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि भाई जो ए है और बी है, ए और बी जो भी है दोनों सदिश, उन सदिशों के अगर हम परिमाण की बात करें तो वो तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, क्योंकि लंबाई और लंबाई कभी भी क्या नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होगी। तो ए और बी जो है वो तो कभी ऋणात्मक होगा नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर कि भाई मान पुट कर देते हैं इसके लिए। तो हमारे पास यहाँ पर कौन है, आर सदिश का परिमाण, और ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस थीटा जो है उसकी जगह मैं लिख दूं 180 माइनस थीटा। क्योंकि अब की बार हम क्या कर रहे हैं भाई, a और b को जोड़ रहे हैं, a और माइनस बी को जोड़ रहे हैं और इसका परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। ये स्थिति हमने लगा रखी है, और ये किसके बराबर है, ये परिणामी आर सदिश के परिमाण के बराबर है। तो हमने जो कोण लिया है वो कोण इन दोनों के बीच का ही होगा। तो ये ए सदिश और ये माइनस बी सदिश, इनके बीच का जो कोण है वो कितना ले रखा है हमने, 180 माइनस थीटा। तो मैंने यहां रख दिया 180 माइनस थीटा। अब ये जो कोस 180 माइनस थीटा होता है बच्चों, ये कोस 180 माइनस थीटा माइनस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, माइनस कोस थीटा के बराबर है। तो यहां पर आपका आर सदिश का जो परिणामी होगा वो हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर
2ab और इसको लिख देता हूं मैं माइनस कोस थीटा। और इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं भाई आर सदिश का जो परिमाण है वो हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब देखिए चेंजेज क्या हुआ, चेंजेज कुछ भी नहीं है यार, थोड़ा सा चेंज आ रहा है बच्चों कि जब हम दो सदिशों को जोड़ते हैं तब तो यहाँ हमारे पास बीच में प्लस प्राप्त होता है, जबकि घटाते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा परिणामी के परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो हो गया, अगर आपको दो सदिशों को घटाना है तो जब आप घटाओगे तब जो परिणामी है उसका परिमाण जो होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। इतना सा चेंजेस करना, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होना है। वहीं अगर हम बात करें एल्फा कोण की, टेन एल्फा, अब देखिए जो टेन एल्फा है ये होती है भाई ए सदिश से परिणामी सदिश की दिशा, यानी कि मैं ये बात कर सकता हूं कि भाई इसकी दिशा हो रही है, ए सदिश से परिणामी सदिश कौन सा है, आर सदिश, इसकी बात हो रही है और इसका मान जो है वो कितना है, एल्फा। तो एल्फा जो है उसे हम क्या कहते हैं, ए सदिश से परिणामी सदिश की दिशा, और अगर बीटा कोण लें तो उसे हम कहते हैं बी सदिश से परिणामी सदिश की दिशा, दूसरे सदिश से परिणामी सदिश की दिशा। तो टेन एल्फा जो है वो हमने ज्ञात किया था किसके लिए, जब हम दो सदिशों का योग कर रहे थे तब हमने ये ज्ञात किया था कि भाई ये होता है बी साइन थीटा अपोन में ए प्लस बी कोस थीटा। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि थीटा जो है वो 180 माइनस थीटा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं भाई, जो हमारे पास एल्फा है वो हो जाएगा बी साइन थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस थीटा, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा की जगह आ जाएगा कोस 1 माइनस 180 माइनस थीटा। अब देखिए क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो है वो होता है किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर, और जो कोस 180 माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस कोस थीटा के बराबर। वैल्यू पुट कर दीजिए, कुल मिला के आपके पास जो दिशा है वो आ जाएगी भाई बी साइन थीटा अपोन में ए माइनस बी कोस थीटा। यही हमारे पास में क्या आ जानी है, वैल्यू आ जानी। ये किसकी वैल्यू है, ये दिशा की वैल्यू है। जब ए सदिश से हम परिणामी सदिश की दिशा की बात करते हैं तब की बात है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। करना क्या है कि भाई जो हमारे पास बी सदिश था उसका विपरीत सदिश जिसको भी हमें घटाना है ना, मान लो ये तो बी को घटाना है, यहाँ पर अगर हमें ए को घटाना होता तो हम ए का विपरीत सदिश इधर खींच लेते। तो जिसको भी हमें घटाना है उसका विपरीत सदिश खींच लेंगे, माइनस में आ जाएगा उसका जो भी मान है दिशा के साथ। तो फिर हम इस दोनों के बीच में इसको सोल्व कर लेंगे, और जब भी सोल्व करेंगे तो जो परिणामी है उसके परिमाण में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क पड़ने वाला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम ही रहना है, माइनस 2ab कोस थीटा आ जाएगा जब तो आप सदिशों को घटा रहे हो, और अगर प्लस 2ab कोस थीटा है तब आप सदिशों को जोड़ रहे हो। फिर अगर आपको दिशा ज्ञात करनी है तो दिशा में भी इतना ही चेंज आना है कि भाई जो a माइनस बी कोस थीटा जो हर में वैल्यू आएगी वो a प्लस बी कोस थीटा आती है, वहां की जगह आ जाएगी a माइनस बी कोस थीटा। इतना सा चेंज आना है। चलिए इसको फटाफट नोट करने की कोशिश करें, फिर हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा हिंट सा दे रहा हूँ आपको कि भाई ये एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व की ओर गतिशील है, पूर्व की ओर गतिशील है। कुछ समय पश्चात, ये पेन दो अलग अलग आ रहे हैं बार बार, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। कुछ समय पश्चात यह उत्तर की ओर उसी वेग से, उत्तर की ओर उसी वेग से गति करने लगता है, उसी वेग से गति करने लगता है। कुछ समय पश्चात ये व्यक्ति उत्तर की ओर उसी वेग से गति करने लगता है। औसत वेग ज्ञात कीजिए, या यूं कहूं वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से यही होगा कि सर यहां तो लिखा हुआ है कि भाई 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व की ओर गति कर रहा है, कुछ समय पश्चात उसी वेग से उत्तर की ओर गति कर रहा है, तत्पश्चात वेग तो समान है, तो वेग में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। अगर आपने ये आंसर दिया है तो ये थोड़ी सी गलत बात है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई वेग सदिश राशि और वे जो सदिश राशियां होती हैं उनमें उनके परिमाण में उनमें जो दिशा है उस दिशा के अकॉर्डिंग भी परिवर्तन आते हैं। जैसे दिशा बदलेगी राशियां भी बदल जाएगी, तो यहां पर वेग में परिवर्तन आएगा, लेकिन वो किस तरीके से आता है आइए समझते हैं इसको। तो देखिए हम ये बात देख लेते हैं इसको कि भाई ये कह रहा है कि आपके पास यहां पर एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर गतिशील है। कौन सी दिशा में गतिशील है? पूर्व की ओर। ये लो हमने पूर्व की ओर बना दिया, भाई ये व्यक्ति है जो पूर्व की ओर गतिशील है। यहां बना देता हूं ताकि अपन वहां पर सोल्व कर लेंगे इसको आराम से। व्यक्ति पूर्व की ओर गतिशील है, ये यहां पर गतिशील है, और ये किस चाल से? इसकी जो चाल है यहाँ पर वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब ये कह रहा है कि भाई कुछ समय के पश्चात ये व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर गतिशील हो जाता है। कौन सी दिशा में गतिशील हो जाता है? उत्तर की ओर। ये लो ये उत्तर की ओर बना दिया है अपने। मान लो वो इस दिशा में गतिशील हो जाता है, ये उत्तर की ओर गतिशील हो जाता है। तो और यहाँ भी उसकी जो चाल है वो चाल कितनी रहनी है? वो 10 मीटर प्रति सेकंड ही रहनी है। अब हमें वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या करना है? वेग में परिवर्तन। तो मैं मान लेता हूं भाई ये आपका v1 है और ये आपका v2 है। तो वेग में परिवर्तन करना है तो आपको या तो v2 में से v1 घटाना होगा या v1 में से v2 घटाना होगा। तो मान लेते हैं कि हम इस v2 को माइनस ले लेते हैं, और v2 को जब हम माइनस लेंगे तो इसकी जो दिशा है वो उसको चेंज कर देते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं यहाँ नीचे की तरफ, और ये जो होगा अब आपका ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही चलेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही लगेगा, लेकिन ये माइनस v2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माइनस v2, क्योंकि इसकी दिशा है वो हमने चेंज कर दी है। दिशा क्या कर दी है? चेंज। और इनका जो परिणामी होगा वो परिणामी कहीं ना कहीं इस दिशा में होगा। परिणामी जो होगा वो कहीं ना कहीं इस दिशा में होगा, और ये परिणामी होगा आपका v2 माइनस v1। सॉरी v2 को घटा रहे हैं ना, तो v2 कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूं। v1 माइनस v2 का परिमाण, ये दोनों सदिश हैं। तो हमें यहां पर कुल मिला के ज्ञात क्या करना है? वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। और वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा बच्चों? वेग में परिवर्तन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई v माइनस v2, और इसका जो हमें परिमाण ज्ञात करना है तो वो हमने पढ़ा था कि रूट ऑफ क्या हो जाएगा? v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा, यहां माइनस हो रहा है, इसका मतलब यहां आ जाएगा माइनस 2v1 v2 कोस थीटा। अब देखिए थीटा होगा जो ओरिजिनल सदिश है पहले वाले v1 और v2, उन दोनों के मध्य का कोण। तो ये जो थीटा है आपका वो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। थीटा कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास v1 माइनस v2 जो है वो आ जाएगा, उसका परिमाण जो है वो आ जाएगा रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस 90। चूंकि हम जानते हैं कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो हमारे पास v1 माइनस v2 आ जाएगा भाई रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये सारा का सारा टर्म है जो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है यहाँ पर, अब सिर्फ इतना सा चेंजेस होना है कि भाई ये v1 और v2 का मान कितना दे रखा है? वो 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो आपका v1 माइनस v2 सदिश का जो परिमाण है वो आ जाएगा यहाँ पर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रूट 2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका v1 माइनस v2 वेग में परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? वेग में परिवर्तन आ गया। इसको हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो हम इसमें ये निकाल लो कि मान लो हम इसमें क्या निकाल रहे हैं? कर्ण निकाल रहे हैं, परिणामी निकाल रहे हैं। तो परिणामी का जो परिमाण है, जब दो सदिश समान परिमाण के होते हैं, जब दो सदिश समान परिमाण के होते हैं, मान लो ये भी a है और ये भी a है, और इनका परिणामी जो है वो r है, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2a।
परिणामी जो है वो क्या हो जाएगा, √2a। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जब दो सदिश समान परिमाण के और दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री है तो इनका जो परिणामी होगा उसका परिमाण होगा √2 गुणा एक सदिश का परिमाण। वैसे ही इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन हमारा ये है कि एक व्यक्ति है, वो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लो दे रखा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर की ओर गतिशील है। कौन सी दिशा में गतिशील है, उत्तर की ओर गतिशील है। और कुछ समय के पश्चात वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पश्चिम की ओर गतिशील होता है। यहाँ हमें वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, मैं बना देता हूँ आपके डायग्राम। पहले तो ये कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति है जो किस दिशा में चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है, तो ये बना दिया हमने उत्तर की ओर। फिर कह रहा है कि भाई वही व्यक्ति जो है वो थोड़ी देर बाद किस तरफ मुड़ जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ये मुड़ गया पश्चिम की ओर। और अब चलो चलो ये गायब हो गया पूरा का पूरा ही, जल्दबाजी नहीं करते हैं। चलो अब देखिए, ये तो आपका व्यक्ति है जो पहले किस ओर जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर की ओर, तत्पश्चात वो पश्चिम की ओर जा रहा है। और वो भी चाल जो है आपकी उसकी कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड। दोनों चाल समान है, परिमाण समान है, और दोनों के मध्य का जो कोण है वो भी कितना है, 90 डिग्री है। दोनों के मध्य का जो कोण है वो भी कितना है, 90 डिग्री है। हमें यहाँ पर वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। देखिए पहले तो अगर हमें किसी भी वेग को घटाना है, मान लो इसको घटाएंगे तो इसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ से इस जगह स्थापित कर देंगे। और या फिर इसको घटाना है तो इसको भी हम इसकी विपरीत दिशा में विस्थापित कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर नया बना देता हूँ आपके, कि जो भी घटाना है, मान लो इस वेग को घटाना है तो इसको मैं यहाँ विस्थापित कर देता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये जो वेग है वो भी कितना होगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इनका जो परिणामी होगा वो परिणामी होगा इन दोनों के ठीक मध्य में। परिणामी जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के ठीक मध्य में। और जो परिणामी है आर सदिश, उसका जो परिमाण है वो हो जाएगा आपका बच्चों v2 माइनस v1। एक वेग आपका v2, दूसरा वेग आपका v1, और उसको अगर हम घटाएं तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा। थीटा हम जानते हैं कि भाई 90 डिग्री है, और 90 डिग्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 10 और 10 का मान, सॉरी 5 और 5 का रखेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट। तो परिणामी जो है उसका परिमाण जो आएगा वो कितना आ जाएगा, √2 और 5 यानी 5√2। परिणामी का परिमाण कितना आ गया, 5√2। ये तो वेग में परिवर्तन है, ये तो क्या है, वेग में परिवर्तन है। मान लो ऐसा ही एक क्वेश्चन देकर उसमें आपको औसत त्वरण पूछ ले। क्या पूछ ले वे, औसत त्वरण। तो देखो ये क्वेश्चन की क्या अप्रोच होगी। मैं एक क्वेश्चन आपको लिख देता हूं आपके सामने कि भाई एक व्यक्ति है, वो आपका 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उत्तर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उत्तर की ओर जा रहा है। 10 सेकंड पश्चात, ये टाइम दे रखा है, टाइम t बराबर 10 सेकंड। 10 सेकंड पश्चात वे व्यक्ति उसी चाल से पूर्व की ओर गतिशील हो जाता है। कौन सी दिशा में गतिशील हो जाता है, पूर्व की ओर गतिशील हो जाता है। औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, औसत त्वरण ज्ञात करना है। अब देखिए सिंपल सा बात है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। भाई जो त्वरण है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण जो है a, वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो v2 माइनस v1 का परिमाण और अपोन में इसमें दर यानी समय का भाग देते हुए। कुल मिला के हमें पहले तो क्या ज्ञात करना है, v2 माइनस v1 का परिमाण ही ज्ञात करना है, जो कि हो जाएगा √ऑफ v1। v1 यहाँ पर वेग कितना है, 10 का स्क्वायर। दूसरा वेग भी कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा कोस थीटा। थीटा यहाँ पर भी कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा। थीटा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो कि उत्तर से कहाँ मुड़ रहा है, पूर्व। इसका मतलब कितने डिग्री का कोण पर मुड़ रहा है, 90 डिग्री के कोण पर मुड़ रहा है। सिंपल सी बात है। और वेग में परिवर्तन पूछा है हमें, तो पूछा औसत त्वरण, लेकिन औसत त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। तो हमें वेग में परिवर्तन निकालना पड़ेगा, और वेग में परिवर्तन पूछा, इसका मतलब हमें इनका अंतर निकालना है। दोनों सदिशों का क्या निकालना है, अंतर का परिमाण निकालना है। तो अंतर का परिमाण निकालना है, इसका मतलब हम समझ गए कि भाई घटाना है, और घटाना है तो हम क्या कर देंगे, इनको आपस में माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर दो भाई, ये हो जाएगा आपका √ऑफ
10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और माइनस में ये पूरी ही जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, जीरो। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा आपका 10√2, यानी वेग में जो परिवर्तन है उसका जो परिमाण आया वो कितना आ गया आपके पास, 10√2 आ गया। अब हमें तो क्या पूछा है भाई, हमें तो औसत त्वरण पूछा है। क्या पूछा है, औसत त्वरण। तो औसत त्वरण जो है वो हमने लिख रखा है भाई, औसत त्वरण ए हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 सदिश का परिमाण अपोन में t। ये परिमाण हमारे पास आ गया 10√2 और t दे रखा है आपको 10, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है समय। तो कुल मिला के आपका जो त्वरण है वो आ जाएगा √2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का जो त्वरण है, इस क्वेश्चन में जो त्वरण पूछा गया वो कितना आ जाएगा, 10√2 अपोन में 10 बराबर √2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो प्रोसेस थी सदिशों को घटाने की। अब हम एक सदिश देखने जा रहे हैं, वृत्तीय सदिश में क्या करते हैं, वृत्तीय सदिश की बात करते हैं। वृत्तीय गति, सॉरी वृत्तीय सदिश नहीं, वृत्तीय गति। देखिए वृत्तीय गति होती क्या है, अगर हम ये बात करें कि भाई एक कोई पार्टिकल है जो वृत्ताकार रूप से गतिशील है, तो उसके भी वेग में परिवर्तन होगा, और उसके वेग में जो परिवर्तन होगा वो किस दर से होगा वो हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो हम यहां मान लेते हैं कि भाई एक हमारे पास कोई पार्टिकल है और ये वृत्तीय गति कर रहा है। कैसी गति कर रहा है, ये वृत्ति है क्या, हाँ वृत्ति लग रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये वृत्त है। और हम मान लेते हैं कि भाई ये इसका केंद्र है, ये इसका क्या है, केंद्र। और इस केंद्र से हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर एक रेखा का निर्माण कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ से रेखा खींच लेता हूँ एक, ये तो गड़बड़ हो गई, इसको वापस हटाते हैं। और एक मैं यहाँ रेखा का निर्माण कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं दो सदिश मान लेता हूँ, या यूँ मान लूँ मैं कि भाई ये हमारे पास एक वृत्तीय सर्किल है जिस पर हमें किसी पार्टिकल को गति करवाना है। पार्टिकल को क्या करवाना है, गति करवाना है। जो पार्टिकल है वो यहाँ पर गति कर रहा है इस जगह, तब उसका वेग मान लेते हैं भाई v1 है। वेग कितना है, v1, और इसकी दिशा जो है वो इधर हो जाएगी। वेग की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी, क्योंकि ये v1 है और ये वेग की दिशा हो जाएगी। जब वो ठीक इस जगह गतिशील रहा तो उसकी दिशा कुछ ऐसी थी, और इसको मान लेते हैं कि भाई ये गति जो कर रहा है उसकी दिशा जो है वो v2 है। अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि भाई हम किसी भी सदिश को उसके समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं, किसी भी सदिश को उसके समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि भाई इनके मध्य का जो कोण है वो कितना है, थीटा कोण है। कितना कोण है, थीटा कोण है। तो किसी वृत्त के परिधि पर खींची गई कोई भी स्पर्श रेखा उस पार्टिकल की दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची और ये दोनों स्पर्श रेखाएं उस पार्टिकल की दिशा को व्यक्त कर रही है, वेग को व्यक्त कर रही है। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां से इसके समांतर ही इस जगह स्थापित कर देता हूं, विस्थापित कर देता हूं, इस जगह ले आता हूं किसको, v1 को। अब देखिए जब मैंने इस v1 को यहाँ लेके आया तो इसका जो ये कोण बनने वाला है यहाँ पर, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री का होगा। कितना हो जाएगा, 90। और ये थीटा है तो यहाँ पर ये जो कोण होगा वो कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और हमें कुल मिला के यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, हमें कुल मिला के यहाँ पर ज्ञात करना है इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण है, इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण। अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई ये जो स्पर्श रेखा है इसके मध्य यहाँ जो कोण बन रहा है वो कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो जब ये कोण 90 डिग्री का है तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और ये कोण आपका 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये कोण भी कितना होगा, थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि भाई आपका v1 वे v2 के मध्य जो कोण है, v1 वे v2 के मध्य का कोण है, मध्य का कोण है वो कोण थीटा है। कोण कितना है, थीटा है। या फिर ये कहें कि ये थीटा कोण ही केंद्र पर बना कोण है। किस पर बना हुआ कोण, केंद्र पर बना हुआ कोण। तो हमें इन दो सदिशों का, यानी हम ये कह सकते थे कि भाई कोई पार्टिकल यहाँ था, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुंच जाता है, तो इनके मध्य जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो ज्ञात करने के लिए जब हमें केंद्र पर कोण दिया हुआ होगा कि भाई ये जैसे अर्धवर्त का वर्ताकार चक्कर लगाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि 1/4 वृत्त का चक्कर लगाता है, तब
वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि भाई जो थीटा कोण केंद्र पर होगा वही कोण इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण होगा। अब देखिए इसकी प्रोसेस क्या होगी, इसका सामान्य रूप हम कैसे लिखेंगे। तो हमें यहाँ वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं कि भाई v2 माइनस v1 का परिमाण ज्ञात करना है। v2 माइनस v1 का क्या ज्ञात करना है, परिमाण। वो हमारा हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा। अब देखिए ये जब वृत्ताकार गति करता है तब उसका वेग जो है, वेग का परिमाण समान होना चाहिए। दिशा तो बदलती रहेगी लेकिन परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम इस वृत्ताकार गति के लिए v1 बराबर v2 बराबर v मान के चल लेते हैं। क्या मान के चल लेते हैं, v मान के चल लेते हैं, जो इसमें हमें पुट कर देता हूं। तो देखिए v2 माइनस v1 का जो परिमाण है, वेग में जो परिवर्तन है, वो आ जाएगा आपका रूट ऑफ v1 का भी मान v स्क्वायर प्लस में v2 का भी मान v स्क्वायर माइनस में 2v कोस थीटा। यही होगा। कुल मिला के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, रूट ऑफ v स्क्वायर और v स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका 2v स्क्वायर माइनस में 2v स्क्वायर कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। थीटा यहां पर दोनों सदिशों के बीच का कोण, या ये कह सकते हैं कि भाई जो दो स्थितियां हैं उन दोनों स्थितियों पर केंद्र पर बना हुआ कोण है, केंद्र पर बना हुआ कोण है। तो हमारे पास यहां पर हम इसको बाहर ले लेते हैं भाई 2v स्क्वायर को, तो ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। और ये जो 1 माइनस कोस थीटा है, ये 1 माइनस कोस थीटा होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पुट कर दीजिए इसके अंदर। पुट करेंगे तो यहां पर वेग में परिवर्तन आ जाएगा वृत्तीय गति के लिए 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए जैसे ही हम इसका रूट हटाते हैं तो 2 2 हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, बाहर आएगा तो वापस 2 हो जाएगा, v स्क्वायर का v बच जाएगा और साइन स्क्वायर का सिर्फ साइन हो जाएगा, थीटा बाई 2। ये आपका वेग में परिवर्तन है वृत्तीय गति के लिए। कौन सी गति के लिए, वृत्तीय गति के लिए वेग में परिवर्तन 2v साइन थीटा बाई 2। अब देखिए यहां से हम सीधे से सीधे अप्रोच कर सकते हैं रिजल्ट की, डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो वृत्तीय गति से रिलेटेड। तो आपको ये रिजल्ट रखना याद कि भाई v2 माइनस v1 जो है उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। अब देखिए अगर मान लो मैं ये कह दूं कि भाई एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन की स्थिति कुछ ऐसी है। चलिए तीन क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। देखिए क्वेश्चन ये मान लेते हैं कि भाई अगर एक व्यक्ति जो है यहां पर इस वृत्त में 1/4 भाग तक गति करता है, वृत्त के 1/4 भाग तक गति करता है, तो आपको पता होगा कि भाई यहां थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। 1/4 भाग की गति करता है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब वेग में परिवर्तन यहां हो जाएगा v2 माइनस v1 का परिमाण 2v साइन थीटा बाई 2 यानी 90/2। तो 90/2 45 डिग्री और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो हम कह सकते हैं कि भाई 2v गुणा में 1/√2 और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2 गुणा v, √2 गुणा v। जब हम ये कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए उसके 1/4 भाग तक गति करता है, 1/4 भाग तक ही गति करता है, तब उसके वेग में कितना परिवर्तन आएगा, तो वेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा √2v। और वहीं अगर ऐसा कहा जाए कि एक वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ व्यक्ति उसके आधे भाग तक गति करता है, इसका मतलब अब की बार कोण कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। तो वेग में जो परिवर्तन है वो आ जाएगा आपका कितना 2v साइन 180 अपॉन में 2 यानी साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो हम कह सकते हैं कि उसके वेग में परिवर्तन जो है वो कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा। वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा 2v। वहीं अगर हम ये कहते हैं कि भाई एक वृत्ताकार भाग में चक्रण करता हुआ व्यक्ति 3/4 भाग पूर्ण कर लेता है, कितना कर लेता है 3/4 भाग पूर्ण कर लेता है, तो उसका जो कोण है वो हम कितना ले लेंगे 270 डिग्री, क्योंकि इधर तो जो कोण है वो कितना बचेगा
इधर कोण 90 डिग्री बचेगा। टोटल कोण 360 डिग्री होता है, तो इधर का कोण कौन सा लेना है? 270 डिग्री का। बिल्कुल नहीं लेना है। 270 डिग्री इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमें ये पता है कि जो परिणामी है उसका जो कोण होगा, दो सदिश जो है उनका जो परिणामी का कोण होता है थीटा जो होता है, वो दो सदिशों के मध्य का कोण हमेशा ही हम छोटा वाला कोण लेते हैं। जब भी हम दो सदिशों की बात करेंगे तो कोण कौन सा लेंगे? छोटा वाला लेंगे। अर्थात हमें यहाँ भी जो वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है तो कोण छोटे वाला लेना है। कोण होगा 2v साइन छोटा कोण 90 डिग्री अपॉन में 2। 270 नहीं लेना है। 270 ले लिया तो ये थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखें कि भाई हमें यहाँ पर कोण क्या लेना है? छोटा वाला लेना है। और हमने ये सदिश के अंदर जब बात की थी तब सबसे पहले लिखा था कि कोण तभी ज्ञात करेंगे जब पूछ से पूछ मिली हुई हो और परिणामी का जो परिमाण है उसके बारे में भी ज्ञात बात की थी। तब हमने ये कहा था कि भाई जो कोण है वो कोण हमेशा ही दो सदिशों के मध्य तब हम मापते हैं जब पूछ से पूछ मिली हुई और छोटा वाला कोण लेते हैं। कौन सा कोण लेते हैं? छोटे वाला, जो कोण का मान 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हो सकता है। 0 भी इंक्लूड है, 180 डिग्री भी इंक्लूड है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता है। दो सदिशों के मध्य का कोण 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर वापस 2v और इसका मान आ जाएगा 1/√2, तो कह सकते हैं कि भाई √2v हो जाएगा। अगर मान लो इसी पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दे दें कि भाई एक एरोप्लेन है जो पृथ्वी से निश्चित ऊंचाई पर 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, किस चाल से? 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। तो आप ये बताइए भाई जब ये पृथ्वी का आधा चक्कर पूर्ण कर लेंगे, पृथ्वी का आधा चक्कर पूर्ण कर लेगा तो उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा? आधा चक्कर पूर्ण करने पर वेग में परिवर्तन क्या होगा? वेग में परिवर्तन फटाफट यहां नीचे दिए हुए ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करें। वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? देखिए जब आधा चक्कर की बात करेंगे तो कोण जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा और वेग में परिवर्तन होगा 2v साइन 180 अपॉन में 2 और साइन 90 को हम कहते हैं 1 होता है। तो कुल मिला के ये 2v हो जाएगा और v का मान आपको दे रखा है कितना? 100 मीटर प्रति सेकंड। v यहाँ पर वेग है तो ये हम कह सकते हैं कि 200 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन आ जाएगा। यानी वेग में परिवर्तन कितना आना है? 200 मीटर प्रति सेकंड का। तो ये बात थी आज 11th क्लास से रिलेटेड सदिश को घटाना और वृत्तीय गति करते हुए किसी भी व्यक्ति की, किसी उपकरण की, किसी सैटेलाइट की, अगर हम वृत्तीय गति करते हुए सैटेलाइट की ये जो औसत वेग या वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है वो ज्ञात करने की विधियां। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।